ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोरंडा के 100 बेड का अस्पताल, ऑक्सीजन युक्त बेड का अस्पताल तैयार है, जिसका फीता काटकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फीता काटकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार सरकार प्रयासरत है कि किस तरह से संसाधनों को बढ़ाया जाए, और इसी कड़ी में 100 और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार कर लिया गया है। अरे छोड़ दिए, करने दीजिए, छोड़ दीजिए। सिन्हा जी आ जाइए पीछे। डोरंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार किया गया है, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। अब मुख्यमंत्री पूरी जानकारी ले रहे हैं। पाइपलाइन सप्लाई ऑक्सीजन सपोर्टेड ये बेड है। हर बेड तक पाइपलाइन के ज़रिए ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। अगर मरीज़ की यहां भर्ती की जाती है तो उसे ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पाइपलाइन से यहां ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। डीसी छवि रंजन से मुख्यमंत्री पूरा ब्यौरा ले रहे हैं, किस तरह की सुविधा यहां संक्रमितों को उपलब्ध कराई जाएगी, क्या व्यवस्था है, क्या प्रबंध किए गए हैं ताकि संक्रमितों को कोई परेशानी ना हो। तो इसी 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का अस्पताल तैयार हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। ये डोरंडा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड का बंदोबस्त किया गया है। 100 और बेड तैयार कर लिया गया है। सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे संसाधनों में बढ़ोतरी की जाए ताकि संक्रमितों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जा सके। और इसी कड़ी में ये ऑक्सीजन सपोर्टेड 100 बेड वाला अस्पताल डोरंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैयार, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहा है न्यूज़ 11 भारत पर। सरकार लगातार प्रयासरत है किस तरह से चिकित्सकीय सुविधा में बढ़ोतरी की जाए, संसाधनों को कैसे और बेहतर किया जाए ताकि संक्रमितों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और इसी कड़ी में डोरंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार कर लिया गया है। पाइपलाइन से हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा, तो ऐसे में हर बेड पर सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होगी।
क्योंकि सिलेंडर की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में पाइपलाइन से अगर ऑक्सीजन पहुंचाया जाए तो सिलेंडर की कमी की चुनौती से बचा जा सकेगा और ये एक बेहतर व्यवस्था है। इस दौरान डीसी छवि रंजन से मुख्यमंत्री ने किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह से मरीजों को सुविधा मिल सके, किस तरह की कोशिश है कि कोई परेशानी ना हो मरीजों को, पूरी जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड इस अस्पताल में तैयार किया गया है। तो सरकार काफी तेजी से संसाधनों में बढ़ोतरी कर रही है। सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में तैयार किए जा रहे हैं। तो पूरे अस्पताल परिसर का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निरीक्षण कर रहे हैं। 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार कर लिया गया है, जिससे कोरोना संक्रमितों को और बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद हैं और डीसी छवि रंजन भी वहां पर मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी देते हुए, पूरा ब्यौरा देते हुए अस्पताल के बारे में। तो डोरंडा के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड मुहैया करा दिए गए हैं, जहां कोरोना संक्रमितों को जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें भी यहां भर्ती किया जा सकेगा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रांची के डोरंडा की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी यहां मौजूद हैं, जहां व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। तो ये रसालदार बाबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल का निरीक्षण कर बाहर निकले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। देखिए, आज इस संक्रमण में और संक्रमण की जो स्थिति है, उस विषय को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है कि मिलजुल करके इस संक्रमण की जंग को जीतना। आज इस संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति, क्योंकि यह संक्रमण इस तेजी से आया है कि लोगों को, आम लोगों को तो छोड़िए, किसी को भी यह पता नहीं चला कि इस तरीके की इस रफ्तार के साथ ये आएगा और लोगों को परेशान करेगा। आज इस संक्रमण में सबसे अधिक लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की आवश्यकता पड़ रही है और इसको लेकर आपने देखा होगा, निरंतर हमने कई प्रयासों की हैं और झारखंड के प्रमुख शहर जैसे हमारे इस राजधानी रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में जिस तरीके से मरीजों का, संक्रमित लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है और जानकारी के अभाव में जिले स्तर पर भी हमने जो ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराया है वो खाली पड़ा रह रहा था। कोविड सर्किट की हम लोगों ने शुरुआत की, उससे भी एक अच्छा संकेत आ रहा है। बड़े पैमाने पर लोग अपने आसपास के जिलों में ही ऑक्सीजन युक्त बेड उनको उपलब्ध हो जा रहा है और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने शहर के अंदर और रसालदार बाबा के इस परिसर में निर्मित अस्पताल पर 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड संचालित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। कल से या परसों से यहां पर मरीजों का, संक्रमित लोगों का एडमिशन भी किया जाएगा, यहां उनको रखा जाएगा। इसके अलावा रांची के सदर रिम्स अस्पताल में, जो हम अभी थोड़ी देर पहले वहां घूम के आए हैं, वहां पर नवनिर्मित हमारा एक कार पार्किंग था। अभी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर उस कार पार्किंग को कोविड सेंटर में बदलने का निर्णय लिया गया और लगभग 400 लोगों को वहां हम लोग कैटर कर पाएंगे 350 बेड के साथ।
50 अतिरिक्त इमरजेंसी बेडों के साथ, और वो भी मुझे लगता है 3-4 दिनों में, जब तक रसूलदार बाबा के परिसर में कोरोना संक्रमितों का आना प्रारंभ होगा, तब तक दूसरा सेंटर हमारा एक बड़ा सेंटर बनकर के तैयार होगा। और इसके बाद कुछ दिन पहले हम इटकी घूम के ही आए हैं, वहां के लिए भी कार्य योजना तैयार हो रही है। कुल मिलाकर के बहुत तेजी से हम लोगों ने इस संक्रमण को ध्यान में रखकर अपनी भी गति बढ़ाई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो अफरा तफरी का माहौल है वो धीरे धीरे शटल डाउन होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इस संक्रमण में लोगों से पुनः अपील है मेरा कि कृपया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन करें। आपकी रक्षा आप ही के हाथ में है, आपके परिवारों की रक्षा आप ही के हाथ में है। आज ये संक्रमण बिल्कुल दबे पांव किसके सामने आके खड़ा होगा कहना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से आप लोग सरकार के निर्देशों का पालन करें, कड़ाई से पालन करें। थोड़ा देर संयमता के साथ थोड़ा कुछ दिन हम लोग इस संक्रमण को समाप्त करने के लिए संकल्प लें तो निश्चित रूप से ये संक्रमण समाप्त होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री को आपने पत्र लिखा है? हाँ, आज हमने गुजरात के मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है, क्योंकि मैंने हमारे इस रांची शहर के इर्द गिर्द जो रिफिलर सेंटर है उसका भ्रमण किया है, और उस सेंटर्स का सिलेंडर रिफिल करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए उन लोगों ने कई मशीनों का ऑर्डर दिया हुआ है, और ऑक्सीजन रिफिलर्स या प्लांट की जो मशीनें हैं या सिलेंडर हैं ये सभी गुजरात में बन रहे हैं, और काफी दिनों से